नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे देश में हो रहे दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के बारे में। जम्मू कश्मीर में हो रहा है चुनाव और हरियाणा में हो रहा है। लेकिन हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर के साथ यहां भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव को लेकर जितनी रशाकसी और जोर आजमाइश हो रही है उतनी और कहीं नहीं हो रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में बगावत भी देखने को मिल रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 8 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर अपने 10 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर की कुर्सी पर बैठा दिया है। बीजेपी से निकाले जाने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला और पूर्व विधायक देवेंद्र कादियान का भी नाम शामिल है। इन सभी नेताओं पर पार्टी से बगावत करने और उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने और अनुशासनहीनता के बाद कार्रवाई की गई है। 8 बागी नेताओं पर कार्रवाई के बारे में बताते हुए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी द्वारा निष्कासित किए जाने वाले नेताओं में लाडवा से संदीप गर्ग, असम से जिलेराम शर्मा, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, रानिया से रंजीत चौटाला, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल, हथीन से केहर सिंह रावत का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उनको बाहर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के नेताओं की। कांग्रेस ने भी अनुशासनहीनता के आरोप में चित्रा सरवारा, सरविंदर राणा, कपूर सिंह नरवार, सोमवार घसोला, मनोज कोश्याली, अजीत शारदा राठौर, ललित नागर और सतवीर भाना को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई अपने नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। हरियाणा में बगावत कुछ ज्यादा है। एक खेमा कुमारी शैलजा का है और एक खेमा हुड्डा का है। दोनों के बीच में किसी से पट नहीं रही है, ये बात सबको पता है। खुद राहुल गांधी ने भी एक बार प्रयास किया कि दोनों नेताओं को एक साथ बैठाया जाए, दोनों नेताओं के साथ बातचीत की जाए, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं है। कुमारी शैलजा को लगता है कि उनके कोटे के जो लोग हैं, विधायक बन सकते थे जो प्रत्याशी, उनको उतने टिकट नहीं दिए गए। हुड्डा खेमे को ज़्यादा टिकट दिए गए। कुमारी शैलजा की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं। उनको लगता है कि हुड्डा ने काफ़ी समय पार्टी में सेवा कर ली बतौर मुख्यमंत्री, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। तो कुमारी शैलजा अपना एक अलग रास्ता लेकर अख्तियार कर रही हैं और वो अपने ही नेताओं के जो क्षेत्र है वहीं पर सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित है, वो बाकी पूरे हरियाणा में जा भी नहीं रही है। इससे कांग्रेस में खेमेबंदी भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस इससे परेशान है क्योंकि उसके लिए इस समय हरियाणा का चुनाव बहुत सेफ माना जा रहा था, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते मामला उतना आसान नहीं रह गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने नाक की अब लड़ाई बना दी है। बीजेपी में भी यही स्थिति है कि 10 साल की सत्ता के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है उससे जूझना पड़ रहा है बीजेपी को। आपको पता है कुछ दिन पहले ही खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके नायब सिंह सैनी को इसीलिए लाया गया था कि लोकसभा चुनाव में भी कम से कम नाक बची रहे और विधानसभा तक जाते आते पार्टी के खिलाफ जो माहौल है उसको धीरे धीरे खत्म किया जा सके। फिलहाल काफी हद तक इसमें बीजेपी सफल भी हुई है। दोनों पार्टियों के दिग्गज रैली कर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। इस बीच कुछ चुनावी सर्वे भी सामने आए हैं। टाइम्स नाउ, नव भारत और मैट्राइज की तरफ से चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल जारी किया गया है। सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर के उभरती हुई दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा में अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 37 से 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 33 से 38 सीटों पर जीत की संभावना है। जेजेपी को 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 7 से 12। इस अन्य में बहुत सारी सीटें हैं जिसमें आज़ाद समाज पार्टी है, बीएसपी भी है और वहाँ की जो तमाम पार्टियां हैं वो शामिल हो सकती हैं और निर्दलीय भी हो सकते हैं। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं। इस लिहाज से इस सर्वे में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके लिए 46 नंबर चाहिए। बीजेपी को अगर अपना मैक्सिमम नंबर इस सर्वे के हिसाब से मिलता है तो वो 42 ही होता है। कांग्रेस भी इससे नीचे है। इसी मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक नायब सिंह सैनी सीएम के तौर पर राज्य के लोगों की पहली पसंद है। उनको जितना भी समय मिला उन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से काम किया और पसंद बने भी हैं वहाँ के लोगों की। 29% लोग उन्हें पहली पसंद मानते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं कांग्रेस के, वो 27% है। दुष्यंत चौटाला को 9% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद के तौर पर माना है।
यही सर्वे बता रहा है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। लेकिन एक और भी सर्वे आया, या फिर यूं कहें कि भविष्यवाणी भी सामने आई है, और ये भविष्यवाणी की है योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव का परिचय अगर हम दें तो स्वराज पार्टी के नेता हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, और इस देश में अलग अलग मुद्दों पे उनकी ओपिनियन, राय आती रहती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के मामले हो। योगेंद्र यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के 3 संभावना का जिक्र किया है। उनका मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं जमीन पर घूम रहा हूं, देख रहा हूं, और उसके बाद ये कह रहा हूं। एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने बात करते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर के 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है। दूसरी संभावना उन्होंने बताई कि बीजेपी के खिलाफ आंधी चल रही है। और तीसरी संभावना योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ सुनामी चल रही है। यानी तीनों संभावनाएं जो योगेंद्र यादव हैं उनके हिसाब से है कि बीजेपी का पत्ता साफ हो चुका है। अब उन्होंने खुल करके कांग्रेस के लिए बैटिंग नहीं की। वो ये भी कह सकते थे कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, हवा चल रही है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है, आंधी चल रही है और सुनामी चल रही है। तो योगेंद्र यादव की इस भविष्यवाणी के खिलाफ कई लोगों के बयान सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि योगेंद्र यादव की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो एक पार्टी के लिए पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ ही दिखाई देते हैं। तो हरियाणा के चुनाव को लेकर के जो भी सर्वे आए हैं, जो भविष्यवाणियां आई हैं, दोनों अलग अलग है। लेकिन एक बात तो दोनों ही चीजें बता रही हैं कि चुनाव बहुत दिलचस्प है, कांटे की लड़ाई है। बीजेपी की 10 साल की सरकार और कुछ दिनों पहले जो बड़ा बदलाव किया गया था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वहां पर उससे बीजेपी को जो संभावित नुकसान था हरियाणा में वो कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बहुत आसान रास्ता था लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें वहां पर कांग्रेस जीती थी लोकसभा चुनाव में, तो उसके लिए ये बहुत आसान पिच थी। लेकिन आपसी कलह की वजह से उतना आसान नहीं रह गया है। यानी मामला 50-50% पे फंसा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस। इस बीच में जेजेपी है, बीएसपी है, आजाद समाज पार्टी है, जो अलायंस हुए हैं वो भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल रही हैं कि बीजेपी अपनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ बनी हुई थी उससे किस तरह बाहर निकली है, कुछ हद तक निकली है, उसके बावजूद झेल रही है, लेकिन आज भी पहली पसंद बनी हुई है। दूसरी कि बहुत सारे नेता हैं, उनको मौका नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको किसी पार्टी में जगह नहीं मिल रही, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी है कि कांग्रेस में भी यही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनको कहीं और जगह नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में फंस के रह गए हैं। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार अगर हंग असेंबली बनती है, 46 का नंबर कोई पार्टी नहीं ला पाती बीजेपी या कांग्रेस, तो जो अन्य हैं या फिर जो छोटी पार्टियां हैं या जो अलायंस वाली पार्टियां हैं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इनके पास जो नंबर्स होंगे वो सरकार बनाने या बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो इसीलिए हरियाणा का चुनाव बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, दो बड़ी पार्टियां तो हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां उनकी भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दोनों ही पार्टियों में खेमेबंदी चल रही है। एक ने 8 अपने नेताओं को निकाला, एक ने 10 निष्कासित कर दिया है। आपसी लड़ाई बड़े नेताओं में भी चल रही है। और यह भी देखा जा रहा है कि जो नुकसान, संभावित नुकसान बीजेपी को दिख रहा था उतना होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले तो बहुत सारे लोग कह रहे थे बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से इस बार क्लीन स्वीप हो जाएगा, बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस को कहा जा रहा था कि इस बार वो क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या लगता है जो हमने आपको बातें बताई कि बीजेपी में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है और वहां पर किसकी सरकार बनेगी? आप अपने रिएक्शन जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में और हमको फॉलो कीजिए और देखते रहिए डेली लाइन।